So, hello everyone, this is Karan, and today we are going to learn about the Security Plus concept. They are the pillars of the cybersecurity. So, without wasting time, let's get started. So, here we have our first concept, which is overview of a cybersecurity. So, let's see what are the components. So, first of all, we have the information security. The information security, as per its name says, जो भी हमारे पास information होगा, just we have to secure that. So, like act of protecting data and information from like unauthorized access. So, anyone who have no access of the data, they should not access that particular data. So, आपके फ़ोन में आपके कॉन्टैक्ट्स है और वो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन कोई और नहीं लेना चाहिए। आप उसके ओनर हो और उसका जो भी डेटा है वो आपके पास ही रहना चाहिए। दैट इज़ अवर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। And the second concept is information system security. The basically in this concept we are like securing the system. तो हमारे पास जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमारे सिस्टम में, तो बेसिकली हमें अपने सिस्टम को भी सिक्योर करना चाहिए. सो दैट इज नोन एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी. एंड लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ मच इम्पॉर्टेंट, एंड आपने भी कई बार इसे देखा होगा, सी आई ए ट्रेड. सो व्हाट इज सी आई ट्रेड? So basically, it is confidentiality, integrity, and availability. Then, what are these three? Let's dive into deep. So, first of all, confidentiality. So, basic definition is information has not been disclosed to the unauthorized people. As I said, कि आपका जो भी कॉन्टैक्ट या फिर आपके फोटोज़ है, वो आपके फोटोज़ है और उसे वही लोग देखना चाहिए जिसे जिसे आप दिखाना चाहते हो. कोई थर्ड पर्सन ना देखे, दैट इज़ नोन एज कॉन्फिडेंशियलिटी. तो जो भी फ़ोटोज़ आप एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड में भेज रहे हो, वो वहीं जाना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन बीच में आके या फिर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उस फ़ोटोज़ को। तो डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए हमेशा। एंड आवर सेकंड इज़ इंटीग्रिटी। लाइक आपने एक फ़ोटो भेजा है और वो भी आपकी भेजा है, तो वो आपका ही फ़ोटो जाना चाहिए। बीच में कोई अटैकर इंटरसेप्ट करके उस फ़ोटो को चेंज ना कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो 5000 का अपने फ्रेंड को और आपने 5000 भेजा। क्या हो बीच में अटैकर उसे मॉडिफाई कर दे, 5000 10,000 कर दे, सो ये नहीं होना चाहिए. सो दैट इज इंटीग्रिटी. So basic definition of integrity is information has not been modified or altered without proper authorization. The person who have authorized for this modification, that person can only modify this. And the last we have availability. तो जो भी यूज़र है वो किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो, उसे वो उसी टाइम मिल जाना चाहिए. उसे उसके लिए वेट ना करना पड़े. लाइक कोई सर्वर पे वो एक्सेस कर रहा है, पता चल रहा है सर्वर बंद 1 घंटे के लिए. दिस इज़ नॉट अवेलेबिलिटी. वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, जब भी यूज़र उसे एक्सेस करे. ये तो देख लिया हमने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. तो जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी यही हो गया कि हम चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखें, कोई थर्ड पर्सन ना देख पाए, हम जिसे भेज रहे हैं वही देखे. इंटीग्रिटी, हमने जो भेजा है वही देखे. लाइक डेटा इंटीग्रिटी होना चाहिए, उसमें कुछ मॉडिफाई ना हो जाए. और अवेलेबिलिटी, हम जब भी कोई डेटा को एक्सेस करें वो एट अ टाइम हम उसे एक्सेस कर पाएँ और हमें टाइम ना लगे या फिर सर्वर डाउन ना हो जाए. तो अटैकर मेनली इसी 3 टाइप को अटैक करते हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी, लाइक आपके क्रेडेंशियल चुरा लिए या फिर पासवर्ड्स, एनी काइंड ऑफ क्रिटिकल डेटा. एंड इंटीग्रिटी, लाइक आप जा रहे हो यूट्यूब.com पे और अटैकर ने आपको रिडायरेक्ट कर दिया किसी और मलिशियस वेबसाइट पे. तो दिस विल काइंड ऑफ अफेक्ट इंटीग्रिटी. एंड अवेलेबिलिटी, आप यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हो और वो एक्सेस हो जाए, ना कि वो यूट्यूब सर्वर डाउन हो जाए और आपको वेट करना पड़े कब वो एक्सेस खुलेगा. सो कॉन्फिडेंशियलिटी है जो इंक्रिप्शन से अचीव कर सकते हैं. लाइक आप जो भी डेटा भेज रहे हो उसे इंक्रिप्ट कर दो, अटैकर बीच में पढ़ ही नहीं पाएगा. और इंटीग्रिटी हम हैशिंग से अचीव कर सकते हैं. लाइक आपके डेटा, जो भी डेटा है उसका एक हम हैश ले लेंगे और वो हम पब्लिक की या फिर जो भी प्राइवेट की कॉन्सेप्ट होगा उससे हम भेज देंगे और वो ही डेटा को हम इस हैश से मैच करेंगे. अगर डेटा में एक बीट का भी फर्क हुआ, हैश पूरा चेंज हो जाता है. So let's move to the next concept, which is triple A of security. What is triple A of security? ये आपको कई बार जब इंटरव्यू में जाओगे सिक्योरिटी रिलेटेड में, तो वहाँ पूछ सकते हैं. So basically first we have authentication. Like wherever you are going, like website or anything, first वो पूछता है कि आप authenticate करो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो. दिस इज ऑथेंटिकेशन.
So authentication are based on like something you know, something you are, something you have, something you do, and last one is the somewhere you are. For example, something you know, like आपको कुछ पता है पासवर्ड, like ये आपको पता है, and something you are, like तुम ही कुछ हो, तो लाइक वो आपके बायोमेट्रिक या फिर फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैनर, ये आपके कैटेगरी में आएगा। एंड समथिंग यू हैव, लाइक आपके पास कोई प्राइवेट की है उस चीज़ को लॉग इन करने के लिए, या फिर आईडी कार्ड है, दैट इज़ अ थिंग यू हैव। एंड समथिंग यू डू, लाइक आपके सिग्नेचर बेस्ड या फिर आप कैसे चलते हो उससे ऑथेंटिकेशन हो सकता है, या फिर आपके मूवमेंट्स। एंड द लास्ट वन इज सम यू आर, समवेयर यू आर, तो लाइक लोकेशन बेस्ड भी कई जगह ऑथेंटिकेशन होते हैं, लाइक इस वेबसाइट को सिर्फ एक ही सिटी एक्सेस करना चाहिए, तो वो सिटी के लोग ही उसे एक्सेस कर पाएंगे, बाहर के लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज ऑथराइजेशन। मेनी ऑफ द पीपल्स आर कंफ्यूज्ड इन दिस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन इज लाइक आप वही हो जो आप बता रहे हो, और ऑथराइजेशन इज लाइक प्रोसेस आफ्टर ऑथेंटिकेशन, लाइक आपने बता दिया ठीक है आप वही हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइक कोई वेबसाइट है, आप वहाँ पे ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो, आप ऑथेंटिकेटेड हो गए। लेकिन ऑथराइजेशन ये बताता है आप उस वेबसाइट पे क्या हो, एक नॉर्मल यूज़र हो, एडमिन हो, या फिर रूट हो। एंड द लास्ट ए इज अकाउंटिंग। दिस इज बेसिकली ट्रैकिंग ऑफ डेटा, एंड यू कैन से द कंप्यूटर यूसेज। जो भी मैनेजमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो लाइक कोई एरर आया और आपके पास प्रूफ होना चाहिए व्हाट वाज हैपेंड, एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग were taken for precautions. So accounting is also play a crucial role in the security. तो ट्रिपल ए यही है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी थ्रेट्स। हमें खतरा कैसे हो सकता है सिक्योरिटी में, लाइक व्हाट आर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मालवेयर, लाइक मालवेयर आप ऐसे समझो उसके अंदर कई सारे कैटेगरीज होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वायरसेस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, ये जो भी होते हैं वो मालवेयर्स में आते हैं, जो कि इन्फेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम्स को। तो बेसिकली दिस इज अ शॉर्ट हैंड टर्म ऑफ द malicious सॉफ्टवेयर, दिस इज नोन एज malware। एंड द नेक्स्ट वन इज unauthorized access. Unauthorized access occurs when the access to the computer resources and the data occurs without the consent of the owner, विदाउट कोई ओनर के परमिशन के आप उसके डेटा को यूज़ कर रहे हो या फिर एक्सेस कर रहे हो, दैट विल द फॉल इन द अनऑथराइज्ड एक्सेस कैटेगरी। और हमेशा कोई अटैकर या फिर हमेशा कोई बाहर से नहीं आएगा अटैक करने। मोस्ट मेनी ऑफ द टाइम यू कैन सी लाइक नेचुरल, जस्ट लाइक सिस्टम फेलियर, आपके सिस्टम भी फेल्स हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ थ्रेट्स, उसकी वजह से भी कंपनीज को लॉस हो सकते हैं। So most of the time, like computer crashes or individual applications fail, that will fall in this third category. And last one is like social engineering, जो कि मतलब जो अटैकर रहते हैं वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं अपने बातों से, उन्हें फंसाते हैं। So basically in the social engineering, the hackers or attackers are manipulating that human इज़ नोन एज़ सोशल इंजीनियरिंग। सो उससे अटैच कर सकते हैं कई सारे अटैक। तो सोशल इंजीनियरिंग के साथ हम अटैकर्स फिशिंग भी कर सकते हैं। तो लाइक वो पहले रिसर्च करेगा, उससे विक्टिम से बात करेगा, उससे दोस्ती करेगा, उसे पता नहीं लगने देगा, और लाइक पता लगाएगा उसे किस में इंटरेस्ट है, और उसी टाइप में वो फिशिंग करेगा। तो लाइक वो अटैक यूज़र जो है वो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर देगा। तो लाइक हमने थ्रेड्स के बारे में बात कर लिया, लाइक हाउ वी कैन प्रिवेंट थ्रेड्स। दिस इज अ मिटिगेटिंग, राइट। सो फर्स्ट वी हैव फिजिकल कंट्रोल, लाइक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अलार्म सिस्टम, लॉक, या फिर सर्विलेंस कैमरा, इवन आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड सिक्योरिटी गार्ड्स। दिस इज काइंड ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। एंड लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल कंट्रोल्स, लाइक वी कैन इम्प्लीमेंट स्मार्ट कार्ड्स, और हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं डेटा में, या फिर हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना सकते हैं, ये चीज़ें ही एक्सेस होनी चाहिए, या फिर हम आईडीएस या फिर फायरवॉल वगैरह भी लगा सकते हैं अपने नेटवर्क में। And the last one is administrative control. We can build the policies, procedures, or security awareness training in our workflow. So this kind of things are administrative controls. Like हम policies बनाएंगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमें ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे प्रिवेंट करना है चीज़ों को, या फिर हम अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेन कर सकते हैं,
और एक और पॉइंट मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, लाइक जो यूज़र ट्रेनिंग है वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है सिक्योरिटी कंट्रोल्स में। लाइक तुम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर दो, बता दो ऐसे-ऐसे अटैकर्स अटैक कर सकते, सो वी कैन टेक द प्रिवेंशंस फॉर दैट एंड दैट विल इम्प्रूव लॉट ऑफ सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। और अब बात करते हैं सबके फेवरेट टॉपिक्स पे, लाइक हैकर्स, व्हाट काइंड ऑफ हैकर्स आर देयर। और आई गेस आप सभी को पता होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द व्हाइट हैट हैकर्स। This kind of hackers are non-malicious hackers who attempt to break into the company at their request. Like कंपनीज वाइट अटैकर से कांटेक्ट करेगी और कहेगी आप हमारे सिस्टम्स को अटैक करो और बताओ इसमें क्या वल्नरेबिलिटीज है, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे अदर हैकर्स उसे हैक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव ब्लैक अटैकर्स जो कि इलीगल होते हैं, जो विदाउट परमिशन सिस्टम्स को हैक या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और ये अपने बेनिफिशियल के लिए हो सकते हैं। तो लाइक इनमें हैक्टिविस्ट आ गए या फिर कोई पॉलिटिकल रीज़न, कुछ भी आ सकता है ब्लैक हैट में। एंड नेक्स्ट वी हैव ग्रे हैट हैकर, दे आर लाइक न्यूट्रल, दे आर नॉट व्हाइट हैट हैकर्स एंड दे आर नॉट अ ग्रे हैट हैकर्स। दे आर लाइक वो अपने फ़न के लिए करते हैं, उन्हें कोई ऐसा प्रॉफिट या फिर पैसे वगैरह नहीं चाहिए रहते। एंड नेक्स्ट वी हैव ब्लू हैट हैकर्स, ये आपने कम सुना होगा, राइट? द हैकर्स हु अटेम्प्ट टू हैक इनटू द नेटवर्क विद परमिशन ऑफ द कंपनी बट आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। लाइक ये थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, तो कंपनी खुद के सिक्योरिटी रिसर्चर्स अगर नहीं रख सकते तो वो थर्ड पार्टी लोगों से हेल्प लेती है अपने सिस्टम्स को पेनिट्रेट करने के लिए। एंड लास्ट वी हैव एलिट हैकर्स, सो यू कैन से द हैकर्स हु फाइंड द एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी बिफोर एनीवन एल्स डज। So like they are professional in their whatever they are doing. And we have note for this elite hackers, सिर्फ एक ही 10,000 में से सिर्फ एक ही एलिट हैकर्स होते हैं जो काफ़ी परफेक्ट हैकर्स होते हैं। और एक और हैकर्स होते हैं जो यू कैन से द स्क्रिप्ट किडीज, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। दे आर लाइक यू कैन से दे हैव अ लिमिटेड स्किल्स फॉर द हैकिंग बट दे आर यूजिंग द अनदर वन स्क्रिप्ट्स फॉर द हैकिंग द एनी ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि उनके पास कम स्किल्स है लेकिन दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ थ्रेट्स। सो दिस वॉज द कंटेंट ऑफ टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे लाइक मालवेयर, वायरसेस, इनके टाइप्स और इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।